तुला राशि, आपके घर में इस औरत ने आत्मा छोड़ दी है जो 13 सालों से भटक रही है। तुला राशि वालों, आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो शायद आपकी नींद उड़ा दे, लेकिन जानना बेहद जरूरी है। पिछले 13 सालों से आपके घर में एक अनचाही साया मौजूद है। एक ऐसी महिला जिसने धीरे धीरे आपके जीवन को खोखला बना दिया। बीते समय में आपने जितनी भी मुश्किलें झेली हैं, जितने भी दुख सहे हैं, उन सबके पीछे केवल और केवल उसी महिला का हाथ है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते थे। उसने आपको अपनी बातों के ऐसे जाल में फंसा रखा है कि आप उसका असली चेहरा देख ही नहीं पाते हैं। आप बस उसकी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और वो पीठ पीछे आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर रही है। क्या आपके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं? क्या घर में आपको सब लोग एक दूसरे को काटने दौड़ते हैं? घर आने का मन नहीं करता, बस कहीं दूर भाग जाएं ऐसा मन करता रहता है। कई बार तो ऐसा भी लगता होगा कि सब कुछ खत्म कर लें। अगर आप हमेशा उदास रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, किसी से बात करने का दिल नहीं करता और आप चिड़चिड़े होकर के बात पर गुस्सा करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर पर किसी ने कोई टोटका करवा दिया है या कोई नकारात्मक शक्ति बांध दी गई है। और यकीन मानिए, इन सब के पीछे केवल और केवल उसी महिला का हाथ है जिसका नाम हम आज आपको बताएंगे। हम उसकी पूरी कुंडली खोल करके आपके सामने रखने वाले हैं। जब आप उसका नाम सुनेंगे तो आपको बहुत गहरा सदमा लगेगा। आप सोचेंगे कि जिस महिला को मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, भरोसा दिया, वही मेरे साथ ऐसा कर सकती है। हो सकता है कि आप हमें बुरा भला भी कहें, क्योंकि उसने आपको अपने काले जादू से पूरी तरह से बस में कर रखा है। आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, चाहे कोई सबूत भी दे दे। लेकिन आज हम आपको जो भी बातें बताएंगे वह आपकी आंखें खोल देंगी। आप समझ जाएंगे कि हाँ, वो ये वही महिला है। हम आपको एक एक तथ्य की जानकारी देंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आपका कोई भी बाल बांका ना कर पाए और वो महिला भी चाह करके भी आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। चाहे आप हमें कितना भी कुछ क्यों ना कह रहे हैं, लेकिन आप हर एक काम छोड़ करके ये वीडियो पहले देख लीजिए। मेरी आपसे बस इतनी सी प्रार्थना है कि अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, दुखों और परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, आए दिन के झगड़ों से परेशान हो चुके हैं, घर में शांति और परिवार में आप एकता चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अगर आए दिन झगड़ों से आपके घर में परेशानियां होती हैं, घर में शांति नहीं है और एकता नहीं है, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक आपको देखना चाहिए। अगर आप इसे अधूरा देखेंगे तो आप अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मौका गंवा सकते हैं, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कोई बार बार नहीं देगा और जो व्यक्ति समझदार होगा वो अधूरा छोड़ करके नहीं जाएगा। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जो आपके घर में सालों से बैठी नकारात्मक शक्तियों को मिनटों में बाहर कर देंगे। आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और खुशियां धीरे धीरे आपके घर में दस्तक देने लगेंगी। आपके चेहरे पर और परिवार वालों के चेहरों पर खुशी दिखाई देने लगेगी और आपका परिवार पहले जैसा हंसता खेलता हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को आखिरी तक देखना जरूरी है। जो देखेगा उसे बहुत फायदा होगा और जो नहीं देखेगा वो अपना बड़ा नुकसान करेगा। मुझे पता है कि आप YouTube पर अपनी राशि से जुड़ी वीडियो जरूर देखते होंगे। कई लोग आपको गलत जानकारी देकर के गुमराह कर देते हैं, पैसे भी ठगते हैं और अपने फायदे के लिए गलत चीजों में फंसाते हैं। लेकिन हमारे चैनल पर आपको पूरी 100% सही जानकारी मिलेगी और इसमें कोई रुपए पैसे का कभी कोई सवाल ही नहीं आएगा और हम आपको एक भी रुपया नहीं लेंगे। सारी जानकारी हमारी तरफ से आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। हम निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करने के लिए आए हैं और आपको सही राह दिखाने आए हैं। हम आपके भटकते जीवन में आपके सारथी बनने की चाहत रखते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी राशि से जुड़ी सटीक जानकारी केवल और केवल आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगी। इसीलिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे वीडियो को रोजाना देखें अपने और अपने परिवार की खुशियों के लिए। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। जो भी ऐसा करेगा उसको अगले 20 घंटे में जरूर कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। तो देखिए, जीवन में बाधाएं आपके छिपी हुई हैं, जो बुराइयां हैं वो छिपी हुई हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आसपास के लोग आपसे बहुत आगे निकल गए हैं और आप समय में पीछे रह गए हैं? आपने कड़ी मेहनत और संघर्ष तो किया है, फिर भी कामयाबी हाथ नहीं लगी।
आपकी आय के स्रोत मजबूत नहीं हो पाते और अगर छोटे-मोटे स्रोत बनते भी हैं, तो वह ज़्यादा समय तक टिकते नहीं हैं। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी और घर में क्लेश का माहौल आपको हर पल परेशान करता है। क्या आपको अपने जीवन से चिढ़ होने लगी है और एक अजीब-सी उदासी ने आपको घेर रखा है? अगर ये सब कुछ है, तो इस वीडियो में सारी ये जानकारी आपको मिलने वाली है। मित्रों, ये सब आपका दोष नहीं है, ना ही आपके ग्रहों का खेल है। ये तो बस उसी बुरी शक्ति का खेल है, जिसे आपके घर में आपकी बर्बादी के लिए छोड़ा गया है। जी हाँ, जब हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की आती है, तो सबसे पहले जलन हमारे अपने पास आस-पास के लोगों को ही होती है, हमारे लोगों को होती है। उन्हें हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पहुँच ऐसी शक्तियों तक होती है जो दूसरों का विनाश करवाती हैं और वह इन शक्तियों का फायदा उठाकर दूसरों के घर में बर्बादी और परेशानी को निमंत्रण दे देते हैं। ऐसा ही आपके साथ भी हो चुका है। अब ये जानने के बाद आप पूरी तरह से शायद परेशान हो जाएँ, लेकिन मैं कहूँगा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारे संकेत बताऊँगा, उनसे निपटने का तरीका और उपाय भी बताऊँगा। मैं एक-एक करके सारे संकेत आपको समझा दूँगा, जिन्हें देखकर आप खुद ही समझ जाएँगे कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है कि नहीं। तो देखिए, अगर बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं, ये संकेत मैं बता रहा हूँ, ढंग से सुन लेना। सबसे पहला संकेत है कि अगर बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं, सबसे पहला संकेत ये होगा कि आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगेंगे। एक अजीब-सी नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा, तब भी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहेंगे। आप खूब कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब भी अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएँगे। कमाया हुआ पैसा हमेशा कम ही पड़ेगा। पारिवारिक संबंधों में कड़वाहट आएगी। दूसरा संकेत ये रहेगा कि आपके घर के लोगों के बीच आपसी प्रेम कम हो जाएगा। जहाँ पहले लोग घंटों बैठ कर के एक-दूसरे से बातें करते थे, अब स्थिति ऐसी हो जाएगी कि लोग एक-दूसरे से 1 मिनट भी बात करना पसंद नहीं करेंगे, एक-दूसरे के पास बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। उल्टा एक-दूसरे के खिलाफ मन में तमाम बुराइयाँ आएँगी और एक-दूसरे की बुराई करना वो शुरू कर देंगे। घर में मकड़ी के जाले और कीड़े। तीसरा संकेत ये है कि आपके घर में अचानक मकड़ी के जाले लगने लगेंगे और तमाम प्रकार के कीड़े जगह-जगह से निकलने लगेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। पाँचवाँ अगला संकेत है पौधों का सूखना। चौथा संकेत यही है, आपके घर के पौधे सूखने लगेंगे। घर में जो गमले में पौधे हैं, वो धीरे-धीरे सूखने लगेंगे या आपने कहीं और लगा रखे हैं, तो वो सूखने लगेंगे। और सबसे पहले शुरुआत तुलसी के पौधे के सूखने से होगी। धीरे-धीरे आपके घर में सारे पौधे सूखने लगेंगे और जानबूझ करके सभी पौधे आपके जीवन में वो शक्ति खत्म करने लगेगी। चाहे आप कितना भी पानी दे दें, खाद दे दें, लेकिन पौधे पनपेंगे नहीं। अगला है पालतू जानवर का व्यवहार। यदि आपके घर में कोई पालतू जानवर है, जैसे कुत्ता या बिल्ली, तो वो डरा हुआ सा रहेगा और एक कोने में दुबका हुआ बैठा मिलेगा। मेहमानों का नाखुश होकर घर से चले जाना। जब भी कोई मेहमान आपके घर आएगा, वो हमेशा नाखुश होकर ही जाएगा। आप उसकी सेवा करने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके घर में मेहमान हमेशा नाखुश होकर आपके घर से जाएगा। जानवरों का उदासीन होना। आपके घर के बाहर से कोई जानवर बिना आपके घर की तरफ देखे ही निकल जाएगा। जैसे गाय आएगी तो आपके घर की तरफ मुड़कर वो नहीं देखेगी, ना आपके दरवाजे पर आएगी, सीधे आगे की तरफ निकल जाएगी। जानवरों को आपके घर में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। कपड़ों का खराब होना। अगला संकेत ये है कि आपके कपड़े बहुत जल्दी फटने लगेंगे, उनकी चमक जाने लगेगी। कुछ ऐसा होगा जैसे आपका नया कपड़ा भी किसी ने किसी कारण से कहीं न कहीं धागा निकाल दिया होगा या कट गया होगा या कोई कोई मूसक चूहा उसको काट जाएगा या कहीं से वो फट जाएगा, खरोंच लग जाएगी, लेकिन नए कपड़े में भी फटा हुआ कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, वो किसी भी वजह से हो सकता है। अगला है पति-पत्नी के बीच तनाव। पति-पत्नी के बीच आपसी संबंध मधुर नहीं रहेंगे। बात-बात पर झगड़े होंगे और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। आय के स्रोत बंद हो जाएँगे, आय के स्रोत धीरे-धीरे रुकने शुरू हो जाएँगे। धीरे-धीरे आय लगभग शून्य के बराबर हो जाएगी और आर्थिक तंगी चारों तरफ से आपको घेर लेगी। यदि आपके साथ भी ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर भी कोई बुरी शक्ति का साया मंडरा रहा है, जो ना केवल आपके ऊपर है बल्कि आपके पूरे घर को घेर करके बैठा हुआ है और नकारात्मक शक्तियों से आपको जीवन में मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको ये बर्बाद कर देंगी। अब देखिए, नकारात्मक शक्तियों से जो मुक्ति पाने के उपाय हैं, अब वो मैं बताने जा रहा हूँ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब समय आ गया है कि हम उस बुरी शक्ति से छुटकारा पा जाएँ। इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ बेहद ही सरल
साधारण और कारगर उपाय हैं। एक झटके से तो नहीं होगा, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उस शक्ति कमजोर होने लगेगी और वो चली जाएगी आपका घर छोड़ करके। तो इन उपायों पर विशेष आप ध्यान दीजिए और पूरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। कपूर और गंगाजल। आपको सुबह शाम अपने घर के आंगन में कपूर जलाना चाहिए और अपने घर में चारों तरफ गंगाजल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। ये आपके लिए बेहद जरूरी होता है। अगला है हनुमान जी की पूजा। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहां एक नारियल अर्पित अवश्य करना है। अपने घर में रोज हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का पाठ शुरू कर दीजिए। ऐसी क्रियाओं से धीरे धीरे उस बुरी शक्ति की शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी और आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी। माता काली की आराधना। मित्रों, इसी के साथ साथ आपको शनिवार के दिन माता काली के मंदिर जाना है और 7 गुलाब के फूल माला आपको ले जानी है। इसी के साथ साथ आपको 21 बार ओम ह्रीम क्रीम मंत्र का जाप करना है और उसके बाद एक फूल में से 7 पत्ते तोड़ करके अपने घर लाकर अपने पूजा घर में रख देना है। इससे भी उस बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर होने लगती है। ये तो थे कुछ तरीके जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हुई है या नहीं हुई है, और आपको मैंने उस तांत्रिक क्रिया से मुक्ति पाने के उपाय भी बताए हैं। बेहद सरल उपाय हैं, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली हैं। उपाय जितना सरल और दैवीय होगा, उतना ही उसका अधिक शक्तिशाली प्रयोग भी हमको फायदा देगा। हमें याद रखना है कि उपाय पूरे विश्वास के साथ करने हैं और किसी को बिना बताए करने हैं। हमें उपायों को किसी से भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुप्त रखेंगे तभी उपाय सफल होंगे। आपके अपने ही हैं दुश्मन, मतलब जो दुश्मन है वो आपके अपने ही हैं, कोई अलग के नहीं है। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने आपके ऊपर ये तांत्रिक क्रिया की है और आपको बर्बाद करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। जी हाँ, ये कोई पराया नहीं है, ये आपका अपना ही इंसान है, आपके आसपास ही है। इसे आपके बारे में सब कुछ पता है, ये आपसे बहुत अच्छी तरह परिचित भी है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर, और इसके बाद आपको खुद ही अंदाजा लगाना होगा कि कौन सा ऐसा इंसान है जो इस नाम का आपके आसपास है और जो इन तांत्रिक क्रियाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। मित्रों, आपको अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप इतनी विकट परिस्थिति से निकल पाएंगे, वरना जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन इतनी बुरी शक्ति से छुटकारा आपको प्राप्त कहीं नहीं हो पाएगा। तो इसको प्राप्त करने के लिए छुटकारा आपको कुछ तो करना होगा। आपने कई बार कहानियां सुनी होंगी कि कितने अमीर और शक्तिशाली लोग थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि एक ही पीढ़ी में सारा का सारा धन समाप्त हो गया, सारी शक्ति चली गई और कई लोगों की अचानक घर में मौतें शुरू हो गईं। एक समय आया कि उनके घर में बड़ी बड़ी हवेलियों में रहने वाले कोई नहीं बचे। तो मित्रों, ये होता है बुरी शक्तियों का प्रभाव। दोस्तों, दुश्मनों का एक ही काम होता है, वह हमें सफल नहीं देख सकते, वह हमारी सफलता के बीच के रोड़े होते हैं। अगर कोई सफल होता है तो दुश्मन ईर्ष्या करने लगते हैं, उसे सफल होने से रोकने में लग जाते हैं। ये तो हुई बाहर की बात। बाहर के दुश्मनों से तो हम आसानी से निपट लेते हैं, या उन पर ध्यान ना भी दें तो भी अगर वो हमारे ऊपर कुछ करते हैं तो हम समझ जाते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो गुप्त योजना बनाते हैं, जो गुप्त शत्रु होते हैं, वो सबसे खतरनाक होते हैं। जी हाँ, अक्सर बहुत सारे लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, जिसका मतलब होता है चाचा चाची, मामा मामी, इस प्रकार के बहुत सारे रिश्तेदार एक बड़े से घर में साथ रहते हैं। और भारत के बहुत सारे घरों में ऐसा देखा जाता है। ऐसे में इतनी बड़ी फैमिली में एक दो दुश्मन होना बहुत सामान्य बात है, क्योंकि जब इस प्रकार के लोग रहते हैं तो बहुतों की आपस में नहीं बनती, उनके विचार नहीं बनते, एक दूसरे से ईर्ष्या होती रहती है, कलह भी होती रहती है। ऐसे में धीरे धीरे दुश्मनी का माहौल मन में पैदा हो जाता है, बहुत से घरों में जलने वाले लोग हो जाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं और अगर आपकी छोटी फैमिली है, जैसे 4 जनों की फैमिली है, तो ऐसे में आपके घर में कुछ दूर ही आपके बड़े पापा, आपके मासा जी, आपके चाचा चाची जरूर रहते होंगे। अब कहीं ना कहीं पीठ पीछे वह भी आपसे जलते होंगे या आपकी लड़ाई देखना चाहते होंगे, ये तो आपको नहीं पता। तो तुला राशि वालों, ऐसे में आपके घर में उपस्थित है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, और अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो केवल और केवल वही इसका कारण है। परंतु आज की वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि आखिर वो कौन है और उससे आप कैसे बच सकते हैं। और
उसको आप कैसे पहचान सकते हैं। उसे पहचानने के बाद आपको क्या करना है ताकि उसकी बुरी नज़र या उसका प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखना होगा। आपने कहावत तो सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसे ही लोग आपके घर में भी होते हैं, जो काफ़ी नरम लगते हैं, निर्मल लगते हैं, विनम्र लगते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए, असफल करने के लिए, बर्बाद करने के लिए वो षड्यंत्र रचते रहते हैं और वो कोई भी मौका जाने नहीं देते आपको बर्बाद करने का। ये लोग आपके मुँह पर तो आपकी बड़ाई करेंगे, परंतु जब भी एक कमरे में अपने परिवार के साथ रहेंगे, तो उनके बच्चे होंगे, तब आपकी बुराई करना शुरू करेंगे। ऐसे आग उगलेंगे जिसे आप सहन नहीं कर पाएँगे। आप हमेशा उनकी बातचीत का हिस्सा होते हैं। जी हाँ, आप समझ लो नहीं है तब भी वो आपके बारे में बातचीत करेंगे, इतना वो जलते हैं। जी हाँ, तो समझ लीजिए कि वह आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, परंतु आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप संकेत नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने अभी कहावत बताई थी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। वह आपके सामने मीठा-मीठा बोलेंगे, परंतु किसी दिन गलती से दोस्तों आपने उनकी बात अगर चुपके से सुनी या आपको पता चल गया कि उनका आपके प्रति क्या रवैया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उन पर ध्यान देना छोड़ देना है। उन्हें वो महत्व देना छोड़ देना है, जो आप देते हैं। उनकी संगति अगर आपके साथ है, तो उसकी संगति का त्याग कर दीजिए, क्योंकि गलत संगति आपके जीवन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। जो आपके घर में ही स्थित आपके दुश्मन हैं, परिवार वाले ही हमेशा आपकी नकारात्मक छवि के लिए जिम्मेदार हैं और वो हमेशा आपके घर में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बाहर का तीसरा व्यक्ति आपके परिवार के बीच अगर आपकी प्रशंसा करने लगता है, आपके गुणों का बखान करने लगता है, तो आप नोटिस करना वो व्यक्ति तुरंत विरोध करना शुरू कर देगा या फिर वो ये कहने लगेगा कि मेरे बेटे ने भी तो ऐसा किया है, हमने भी तो ऐसा किया है या फलाने ने भी तो ऐसा किया है। वो नहीं, अब उसने किया होगा तो वो किसी तीसरे का नाम लेने लगेगा, अरे उन्होंने भी तो किया है, उसने भी तो किया है, इसने क्या इतना बड़ी चीज कर दी, वो ऐसे कहने लगेगा। तो ये बात बहुत पते की है, ध्यान से सुनना। वो हमेशा आपकी कमियों को गिनाएगा या अगर आप कोई चीज मार्केट से लाना भूल गए हैं तो आपको ताना मारने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अगर आपके माता-पिता उस समय वहाँ उपस्थित नहीं हैं, तो भी वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा जो आपको बहुत ही अजीब लगेगा। इस वीडियो का उद्देश्य है, मैं आपको बताऊँ कि आपको आगाह करना कि आप जिस भी वजह से मुसीबत में हैं, वो कम हो आपकी। और फिर क्या होगा कि आपके जीवन में वो आपके परेशानियाँ बोने लगेगा। वो आपको, आपके माता-पिता को, सबको परेशान करने के लिए कोई भी मौका नहीं गँवाएगा और आपके घर में ही एक-दूसरे को वो भड़काएँगे, आपसे लड़वाएँगे। ये सब भी होता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे जो दुश्मन घर में उपस्थित होते हैं, जैसे ही ये आपकी बड़ाई सुनते हैं, उनके चेहरे के हाव-भाव बदल जाते हैं। आप महसूस करना, तो यही वो तरीके हैं, जी हाँ, ऐसे दुश्मनों को पहचानने के लिए हमारे घर में जो उपस्थित हैं और धीरे-धीरे इनकी वजह से हम घर में कंगाल होते जाते हैं। बात को ध्यान से सुनना, ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ज़रूरी बहुत हैं। ये जो व्यक्ति आपका दुश्मन है, आपके परिवार में आपकी किसी भी सफलता पर खुश नहीं होगा और खुश हो भी गया, तो वो सिर्फ दिखावा करेगा और दिखावे का एहसास आपको हो जाएगा और फिर वो आपकी बुराई करना शुरू करेगा। जी हाँ, ये वही लोग होते हैं जिनको आपकी भावनाओं की चिंता नहीं होती है। वह आपके बारे में कुछ भी बोल देंगे, फिर खुद का बचाव करने के लिए झूठ का सहारा लेंगे। ये उनकी आदत है। ऐसे लोग एक पल में अपना हाव-भाव बदल सकते हैं। जी हाँ, ये आपको अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है कि आप समझ भी नहीं पाएँगे और ऐसे घाव देंगे, ऐसी चोट पहुँचाएँगे कि आप बर्बाद हो जाएँगे। जी हाँ दोस्तों, यही तो इनकी पहचान होती है, यही इनका काम होता है। अगर ये लोग घर में हमारे हैं, अगर वह आपकी भावनाओं की चिंता नहीं करते हैं, तो फिर आपको उन्हें महत्व देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको इनके बारे में ज़्यादा आगे रहकर सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने काम से काम रखते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर आपको अपने ही परिवार के किसी सदस्य से परेशानी है और आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं चाहता है, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ भी मुसीबत भविष्य में बो दे
और फिर आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। तो इसीलिए जो ऐसे शत्रु होते हैं, जो छिपे हुए दुश्मन हैं, उनको आप पहचानिए। और मैं आपको बताऊं कि जो आपके लिए एक औरत है जो पूरी तरह से आपके घर में तांत्रिक क्रिया करवाती है, बर्बादी का कारण है, उसका नाम शुरू होता है ए अक्षर से। तो आप खुद अपने आसपास देखें कि ए अक्षर की कौन सी महिला है, वो आपको आपके जीवन में परेशान कर रही है। आप उससे बच करके रहें, हमेशा उससे सतर्क रहें। कोई भी अपनी जो गुप्त बात है वो उससे ना बताएं, ना करें, और नहीं तो फिर वो कोई मौका छोड़ेगी नहीं आपको परेशान करने का, आपको सड़क पर लाने का। तो आप लोग प्रसन्न रहें। एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।